थैंक तीसरा यू। स्कंद की 7 चैप्टर का चर्चा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कैसे विदुर जी उद्धव से परमिशन लेते हुए जो साक्षात धर्मराज हैं वो आते हैं मैत्र मुनि से मिलने के लिए हरिद्वार के पास। और वो मैत्र मुनि से मिलने के बाद पश्चात तो सवाल पूछे थे हैं कैसे सृष्टि का बारे में। तो वो अभी 5 अच्छे चैप्टर हम श्रवण किए कैसे कार्य सृष्टि क्रिया सृष्टि होते हुए फिर विराट पुरुष से अलग अलग चीज निकलता है ना। फिर बाद में वो बताते हैं वज्र मुनि मैं क्या बताऊं भगवान का तो अनंत है मेरा ज्ञान इतना तक नहीं जा रहा है फिर जहाँ सुना हूँ यथा मति तथा श्रुति तो मैं सुनाता हूँ क्योंकि नहीं सुनाऊंगा तो मेरा जीवा अश्वति बन जाएगा। भगवान के गुणगान करना जीवन का लक्ष्य है ना। तो यहाँ तक कि भगवान का गुण सारा ब्रह्मांड भी पता नहीं चलता है। तो इसीलिए भगवान की दिव्य शक्ति जो होता है सभी को मोहित कर देता है। तो इसीलिए हम क्या करना है प्रार्थना करना है जितना हमारा बुद्धि है जितना हमारा भगवान दिए शक्ति तो भगवान का गुणगान करने के लिए भगवान को शक्ति देना पड़ता है। तो इसीलिए हाँ आइए हम कथा सुनते हैं। तो करके 6 चैप्टर का अंत हुआ था और 7 चैप्टर में इसका टाइटल है फिर दोबारा विदुर जी कुछ सवाल पूछते हैं पहले पूछे थे फिर दोबारा पूछते हैं। ये जो चैप्टर है सेकंड कांटो में जैसे परीक्षित महाराज सवाल पूछे थे 8 चैप्टर में बहुत सारा सवाल पूछे इस तरह ये चैप्टर ऐसे बहुत सारे सवाल में आएगा। तो आगे फिर कल के चैप्टर से वो उत्तर देंगे। मैं आप लोग के लिए के होमवर्क दे दे रहा हूँ। ये विदुर जी कौन थे क्यों उनको यहाँ पर धर्मराज होते हुए यहाँ पर आना पड़ा तो आप लोगों को पढ़ के स्टोरी को है ना आइदर वॉइस मैसेज हो नहीं तो आइदर आप क्या कहते हैं लिखते हुए वो आपको मेरे को मेल करना पड़ेगा। अभी अभी मैं बताऊं प्रभु जी? नहीं नहीं अभी नहीं आप आराम से मैंने यही सोचा, मैंने कहा सबको मालूम है। कोई बात नहीं ठीक है। तो आज का चैप्टर में इसमें टोटल 42 श्लोक है राइट। 40 श्लोक में पहले इसका विभाग इस प्रकार हुआ है कि 1 से लेकर 7 जो है विदुर जी पूछते हैं कुछ तत्व बारे में खास के जीव तत्व क्या है ईश्वर तत्व क्या है वो कैसे है उसका कार्य होता है ना उसके बाद तो पहले से उत्तर देते हैं ना सवाल के बाद उत्तर देते हैं वो कैसे है जीवात्मा हालांकि शुद्ध है आत्मा बट वो अंधकार में वो शरीर मान लेता है और फिर वो गलत धारणा लेके बैठता है भगवान बारे में और जीव के बारे में। तो फिर भक्ति करेंगे सारा गलत धारणा निकल जाएगा। फिर 15 से 20 विदुर जी अपना दिल की बात बताएंगे मैं तो ज्ञान मिल रहा है लेकिन विज्ञान नहीं मिल पा रहा है मैं समझ गया उसका तरीका क्या है तो मैं अनुभूति कर रहा हूँ मैं क्या करूँ आपकी सेवा करूँ आपकी सेवा करूँ तो फिर मेरा अंदर क्या होगा सारा विज्ञान में आएगा तो इतना ज्ञान सुन रहा हूँ। फिर विदुर जी बता रहे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर लगभग 40 लगभग क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर अंत में विदुर जी बता रहे हैं 39 से 42 कहते हैं तब आप सब जानते हैं करके मैं बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ डिटेल करके मेरे को बताइए हैं आपके बहुत बड़े परम भक्त है ऐसे करके कि वो अनुरोध करते हैं। तो आइए आज के चैप्टर में हम देखते हैं कैसे फ्लो हो रहा है। तो विदुर जी जब उनकी डाउट होता है खास करके विदुर का कोई डाउट नहीं है तो धर्मराज है उनका क्या डाउट है लेकिन वो आम जनता के लिए जैसे हम लोगों के लिए ये पूछते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं विदुर ही पूछते हैं मैत्री मुनि को बहुत मतलब दैन्य भाव से कहते हैं मैं सुना हूँ आपसे ये भौतिक जगत कैसे बना है कैसे भौतिक जगत के ऊपर एक्चुअली भगवान ने उसका दृष्टिपात किए हैं फिर धीरे धीरे 3 गुण आया भगवान गुण। फिर ये विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्री को क्योंकि समझ नहीं आ रहा है भगवान से गुण प्रकट होता है कैसे गुण साथ भगवान का रहस्य। तो क्या पूछते हैं पहले पूछते हैं ईश्वर तत्व बारे पूछते हैं देखिए ये भगवान चिन्ह मात्रास्य मतलब आध्यात्मिक है
भगवान में है आध्यात्मिक और निर्गुण वो दिव्य भी है। लेकिन कैसे फिर भगवान एक गुण के अंदर आके कार्य करते हैं, यानी भगवान अंदर कुछ तो प्रकार के विकार होना नहीं चाहिए। अविकार कैसे मतलब कैसे होता है ना, कैसे मैनेज करते हैं, मतलब गुण के ऊपर क्यों प्रभाव मतलब नहीं आता है, क्या होता है, इसके बारे में बताए। वो एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे मान लो एक बच्चा मतलब छोटी बच्ची क्या करता है, उसके अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं, कामना नहीं, लेकिन उसको खेलने कूदने की इच्छा होता है, खेलता रहता है। इसी तरह भगवान जो है वो स्वतः तुप्त, मतलब वो कुछ हुआ नहीं, भगवान का अंदर कोई इच्छा नहीं। गीता में कहते हैं मेरा अंदर कोई इच्छा नहीं, फिर भी करता रहता हूँ। तो उसमें भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्मराम है। हाँ, स्वतः तुप्त हो जाते हैं, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होता है, वो निवृत्त भी है, वो डिटाच भी है ना। फिर भगवान क्रिएशन क्यों करते हैं, और क्रिएशन करके उसको मेंटेन करते रहते हैं, और फिर बाद में उसको प्रलय कर देते हैं, है ना, अपनी माया शक्ति माध्यम से। है, आप मेरे को उसका उत्तर देंगे, ये जीव के ऊपर है, सॉरी ईश्वर तत्व बारे पूछते हैं, उसका उत्तर देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं जो 5 से 6, वो पूछते हैं कि जो जीवात्मा है वो सबसे शुद्ध है, मतलब प्योर जीवात्मा, उसके अंदर किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है ना, हमेशा शुद्ध है। लेकिन ये जीवात्मा शुद्ध होते होते हुए वो कैसे मतलब वो परेशान होता है। जीवात्मा तो सच्चिदानंद, तो आनंद होना चाहिए, वो दुख क्यों पाता है। और दूसरी बात है, जीवात्मा के साथ भगवान हमेशा कहते हैं ना उपदष्ट अनुमंता, हमेशा भगवान उनके शुद्ध भी है, भगवान परमात्मा रूप में उस शरीर में रहते हैं, रहते हुए भी वो क्यों दुख पाता है, यानी भगवान होते होते ही शरीर में फिर भी जीवात्मा दुख पाता है, ये चक्कर क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा मन दुविधा में आ गया। मैं कृपा कर रहा हूँ कि मेरा डाउट क्लियर की। क्या ये चीज हम लोग का डाउट है कि नहीं? अरे इसमें बिल्कुल जी प्रभु जी। हाँ, जी तो प्रभु जी। यहाँ पर भी ऐसे भी विदुर जी ये बात को उठा के लेके आ रहे हैं, और खास करके उसका उत्तर क्या होगा अब अभी 8 श्लोक से आगे बताते हैं। तो भगवान सगुण है, और भगवान को तो निगुण भी है। जो मतलब खास करके प्रभुपाद कहते हैं भगवान एक तरह निर्गुण भी है, सगुण भी है। भगवान का अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति है ना, इसीलिए हम लोग पढ़े थे है ना फर्स्ट कंटो में भगवान का शुद्ध भक्त क्या है। एक फर्स्ट कंटो में पहला चैप्टर में पढ़े थे, पहला नहीं तो 11 चैप्टर में पहला कंटो का याद है। भगवान के भक्त भी गुण से ऊपर होते हैं, जैसे भगवान गुण से ऊपर है। एतदेशनम ईसस्य प्रकृतिस्तोऽपि तद्गुणैः न उच्यते सदात्मा सही यथा बुद्धि तद आश्रय। जैसे भगवान सारा गुण प्रकट करते हैं, और भगवान गुण के अंदर बनते नहीं, वो ऊपर है, उदासीन है। इसी तरह भगवान के भक्त तद आश्रय, भगवान की शुभ भक्त उनके आश्रय लेता है, ऐसे भी वो गुण से ऊपर है। ये 11 चैप्टर का 38 श्लोक है। तो वहां पर हम चर्चा किए थे। तो विदुर यहाँ पर ये बात को प्रकट कर रहे हैं कि भगवान दिव्य है ना, उसको कोई परिवर्तन है, फिर भी ऐसे लगता है उससे मतलब परिवर्तन करते हैं यहाँ पर लीला लीला करते हुए ना। तो कैसे वो हमेशा मतलब कोई भी ऐसे जीवात्मा आता है खास कर वो गुण बन जाता है, भगवान गुण द्वारा नहीं बनते, वो अनाटक और मतलब व्यक्ति रहते हैं, वो आटास नहीं होते हैं। तो उसका उत्तर मुझे चाहिए। तो जीवात्मा कहते हैं मैं सफर कर रहा हूँ, एक व्यक्ति पूछता है मैं सफर कर रहा हूँ, तो क्या उसका मतलब है। तो उसका उत्तर में पहला उत्तर देते हैं भगवान का। कहते हैं जैसे भगवान ये दोनों जीव शक्ति और जो ईश्वर शक्ति, जीव तत्व ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। तो मैत्री जी बताते हैं, देखिए ये चीज समझ जाइए, जो खासकर लॉजिकली उत्तर देंगे। मैत्री बता रहे हैं जो भगवत चित्त होता है, भगवत भगवान हैं विदुर, आपके अंदर बहुत भगवत चित्त है, तो इसलिए आप तो जिज्ञासा कर रहे हैं परम शक्ति के बारे में। एक बात सुन लीजिए, है ना, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ। जैसे कहते हैं क्या होता है, भगवान जो शक्ति आता है, पराशक्ति पराशक्ति, हाँ, दोनों प्रकार की शक्ति होता है। तो ये भगवान ऐसे संसार में बनाते हैं, एक एनर्जी दूसरा एनर्जी को कभी कंट्रोल करता है। जैसे जीवात्मा जो है वो पराशक्ति है, और भौतिक शक्ति जो महाशक्ति
कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता है वो कोई शक्ति है ना भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। तो क्योंकि भगवान से जो बनता है, तो मैत्र मुनि उनके जो अंधकार को हटाने के लिए कहते हैं सुप्रीम लॉर्ड जो होता है किसी अवस्था में भी वो कंडीशन नहीं हो पाएंगे। क्यों? इल्यूजरी एनर्जी होता है, ये भगवान का एक शक्ति है ना, जैसे महामाया जुग माया है ना। और तो भगवान का शक्ति है, लेकिन वो अपना महामाया तीसरा कांटो में आएगा। माया जैसे पहला कांटो में पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? जैसे वो व्यासदेव जी नारद मुनि जाने के बाद वो देखते हैं एक सामने क्या भगवान देखते हैं, भगवान के सारा प्रकार की लीला शक्ति देखते हैं, भगवान के सभी प्रकार की माया शक्ति देखते हैं, भगवान की जुगवा शक्ति देखते हैं, जीवात्मा देखते हैं, और कैसे जीवात्मा भी माया शक्ति माध्यम से परेशान होता है उसका भी उत्तर देखते हैं। तो ऐसे व्यासदेव जी भी आपका ध्यान से देखते हैं एक जगह में। फिर तीसरा कांड में वर्णन आएगा माया शक्ति हमेशा बिल्लच मानिया, मतलब लज्जा होते हुए माया शक्ति वो क्या करता है पीछे रहता है। क्यों? क्योंकि माया शक्ति एक मतलब भगवान की एक शक्ति है, वो जीवात्मा को भगवान से विमुख करता है। खास करके जो विमुख होता है उसको रखता है यहाँ पर रहो, तो एक तरह लज्जा लगता है यार सारा जीवात्मा में उसको भगवान से सजा देता हूँ, भगवान से जो विमुख होते हैं। तो इसी तरह भगवान को वो शक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसी तरह जो एनर्जी होता है भगवान का, हाँ, वो हालांकि एक एनर्जी दूसरा एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, उसको परेशान करेगा, उसको मोहित करेगा, लेकिन भगवान को मोहित नहीं कर सकता, भगवान से आता है। तो ऐसे मतलब इस चीज का आप समझिए, भगवान हमेशा कंडीशन होते हैं, ऑन कंडीशन हमेशा के लिए, किसी परिस्थिति में। तो फिर बताते हैं, एक दो तीन उदाहरण देते हैं, कहते हैं देखिए विदुर जी, आप बताओ, आप अभी स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में आपकी माथा कट गया। आप देखिए एक व्यक्ति वो देख रहा है, स्वप्न देख रहा है, बोला मेरा माथा कट गया। अब माथा कट गया, वो कैसे खुद को देख सकता है? नहीं देख सकता है ना, इतना इम्पॉसिबल है। तो क्योंकि अहंकार के माध्यम से वो एक्चुअली मतलब दूसरा का फोन टूट जाता है, नया फोन खरीद आया, माल गिर गया, टूट गया, तो आपको इतना दुख नहीं होगा। लेकिन अपना फोन गिर गया तो बहुत दुख होगा, अरे इतना 1000 रुपया लेकर आया था, आज एक दिन गिर गया, टूट गया। और मान लो कि एक अच्छा बिल्डिंग बनाए तो दूसरा घर का जल जाता है, तो आपका घर जलेगा तो ज्यादा दुख होगा, दूसरा घर जलेगा तो इतना दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको समझ जाते हैं मैं मास्टर हूँ, मैं करता हूँ, तो हमारा अहंकार से बन जाता है। इसीलिए ये बात का क्या होता है, मिस आइडेंटिफाई करता है, उसी कारण से वो दुख पाता है। हालांकि जब हम ड्रीम देखते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं जो हमारा माथा कटे गया, हमको शेर खा लिया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम रोते रहते हैं करके, फिर कुछ समय आते हैं ना, जो हमको दुख देने वाला है वो जो दुख प्राप्त किया वो दोनों भी झूठा है। और कुछ समय चलते हैं वो सुख था, लेकिन वो असर पड़ता है। क्यों? हम उसी समय तक हमारे अंदर देहात्म बुद्धि बढ़ता है, देहात्म बुद्धि जब बढ़ जाता है तो जीवात्मा शुद्ध होते होते भी वो भूल जाता है और उसको सफरिंग होता है। एक्चुअली में जीवात्मा को सफर नहीं करता है। फिर आप देख सकते हैं, और एक फोर्थ कांट में आता है, जैसे आपको ग्रीन कोकोनट है, हरा हरा वाला जो कोकोनट है, तो आप देखेंगे उसका पल्प होता है और सेल होता है ना। जब वो ग्रीन कोकोनट सूख जाता है तो उस पानी सूख जाता है, फिर बाद में आप निकालेंगे तो गोलाकार होके कोकोनट आता है ना, उसको आप सब्जी बनाते हैं कि पूजा होता है। तो इसी तरह जो शरीर में हमारा आत्मा है, वो जो सटल बॉडी होता है, खास करके मन बुद्धि अहंकार, जो 10 बॉडी होता है पंचभूत, वो आत्मा लगा है फॉल्स के माध्यम से। जब वो व्यक्ति वो दोनों से ऊपर उठ जाता है, जैसे नारियल होता है सूख जाता है, वो आराम से निकल जाएगा गोला गोला नारियल। इसी तरह आत्मा जब वो समझ जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, फॉल चीजों से फ्री होता है, वो जीवन मुक्त होता है, तो अपना तो असली स्थिति में आ जाता है। तो इसी तरह जब तक, और एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो कि चांद है, चांद आकाश में, आप एक घड़ी के अंदर मतलब एक जल जल रखा गया पात्र के अंदर, आप देख रहे हो जल हिला रहे हो, तो आप लग गया चांद हिल रहा है, चांद कट गया, चांद मतलब चिकन हो गया, चांद का लंबा हो गया।
लेकिन असली चाँद में कोई परिवर्तन नहीं है। इसी तरह ये आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, आत्मा ना खुशी है ना दुखी है, वो कुछ नहीं करता है। जो कुछ होता है अपना शरीर प्रकृति द्वारा जो दिया गया है ना, तो वो मतलब वो अनुसार हम सुख दुख हम पाते हैं। इसीलिए इस तरह एग्जाम्पल देते हुए वो बता रहे हैं, और खास करके बोलते हैं ये जो प्रकार की परेशानी है जीवात्मा सोचता है, तो इसका क्यों होता है? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि यानी मिस आइडेंटिटी, जो जीवात्मा है वो कृष्ण का दास समझता है, लेकिन वो मास्टर समझता है, एंजर समझता है, भुक्ता समझता है। इसीलिए नेटवर्क को मतलब जो मान लेता है, शरीर मान लेता है, तो उसको परेशानी आता है। तो फिर बताते हैं, लेकिन ये सब परेशानी खत्म हो सकता है, हो जाएगा क्या करने से? तो भक्ति करेगा जीवात्मा, तो क्या होगा? सभी प्रकार का जो आइडेंटिफिकेशन है वो सब खत्म हो जाएगा। शुद्ध भक्ति करेगा तो भगवत भक्ति जो है ना, तो उसके अंदर निवृत्त धर्म है ना, फिर वो सभी प्रकार की डिटाचमेंट आ जाएगा। तो फिर वो वासुदेव की कृपा से अनुकंपा जब होगा, तो वो क्या होगा? वो सभी प्रकार को समझ सकता है, उसको जीवन में कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि उसका इंद्रिय भी खुश हो जाएंगे और वो भगवान को समझ सकता है। खुद आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए श्लोक बोलते हैं, अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किंबा पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रत्यात्मलभा लब्धा। तो अशेष मतलब कोई शेष नहीं होने वाला, संक्लेश अभी प्रकार की नाना प्रकार की परेशानी जो है वो खत्म हो जाएगा। कैसे करने से? जस्ट भगवान गुण लीला हरि अनुवाद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे। किसका? मुरारी, जो मुर भगवान जो राक्षस खत्म के थे, है ना, तो मुरारी उन भगवान कृष्ण का जब गुण का श्रवण करते हैं, इतना लाभ होता है। कल श्रवण मात्र से सभी प्रकार की खत्म हो जाते हैं। क्या कहना है? जो मान लो आप उसको चरणार बिंदु को सेवा करेंगे, खाली श्रवण करने से भगवान का सारा प्रकार की मतलब दुख चला जाता है। तो सच में हम भगवान की सेवा करेंगे सच में, तो क्या कहना है? तो हमारे अंदर क्या होगा? सेवा करने से रति, भगवान के प्रेम आ जाएगा। हाँ, प्रेम रतियात्मा लभे। तो इसलिए तो ये मतलब भगवान की जो होता है भक्ति करने से, तो सभी प्रकार की हमारा अज्ञानता चला जाता है, हमारे अंदर संदिग्ध शक्ति आता है। फिर हम क्या होते हैं? तो हम उसके ऊपर उठ जाते हैं, राइट। तो ये भक्ति का प्रोसेस का एक गुणगान है। खाली सुनने से इतना होता है कि सेवा करने से क्या होने वाला है, यानी साधना भक्ति। विश्वनाथ चतुर्वेदी कहते हैं साधना भक्ति करने से सभी प्रकार की अज्ञान चला जाता है ना, खास करके क्लेशाग्नि, फिर शुभदा आता है ना, फिर आगे जाके रति भाव प्रेम सब आता है। तो फिर आगे बढ़ते बताते हैं, कहते मेरा आप बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप मेरा डाउट क्लियर किए कि मैं समझ गया जो कैसे जीवात्मा कैसे परेशानी होता है। तो और दूसरी बात है, भगवान कभी संसार में माया द्वारा प्रभावित नहीं होते, तो मैं समझ रहा हूँ ये सब मन का खेल है ना। तो विदुर जी जब सुने ये बातें, तो जीव तत्व और ईश्वर तत्व उनके मन में बहुत खुशी हुआ। फिर वो विदुर जी एक श्लोक बोलते हैं, बहुत उत्तम श्लोक है यहाँ पर 57 श्लोक में। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं जो खुशी होते हैं, है ना। तो सबसे मूढ़ व्यक्ति होता है जो जीवन का इंद्रिय तृप्ति करना, और जो व्यक्ति मतलब मुक्त आत्मा, वो दोनों खुशी होते हैं। लेकिन जो बीच में होते हैं साधक अंतरित क्लेश जना, वो दोनों व्यक्ति क्या होते हैं? हमेशा सफर करते हैं, क्योंकि उनका इच्छा होता है भगवान के प्राप्त करना, लेकिन उनका स्वभाव खराब है। इसलिए श्रद्धा अच्छा है, स्वभाव खराब है। अभिलाषा अच्छा है, अर्थ बहुत बड़ा है, इसलिए वो दुखी होते रहते हैं। तो अब विदुर जी बताते हैं, देखिए कहते हैं मैं अभी आपकी सेवा करूंगा। क्यों? क्यों आप मेरे गुरु रूप में प्रकट हुए, सारा सारा ज्ञान मुझे दिए, मेरा अज्ञान कर दिया। तो इसलिए जो ज्ञान उसमें प्राप्त किया हूँ, खासकर ज्ञान मतलब है इंफॉर्मेशन, तो ज्ञान प्राप्त करना सफिशिएंट नहीं। ज्ञान पढ़ के कोई एकेडमिकल स्कॉलर बन जाता है, लेकिन जब तक विज्ञान नहीं आता है, जब तक रियलाइज नहीं आता है, जब तक अनुभूति नहीं आता है, इंटरनलाइज नहीं होता है, उसको जीवन में लागू नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी बेकार है। तो कहते हैं अभी मैं समझ गया
अभी जो ज्ञान को विज्ञान करने का तरीका क्या है, क्या तरीका है? सेवा। अब मैं आपकी इस चीज की समझ गया, जितनी प्रकार की चीज है उसको मैं आपके चरण कमल का सेवा करूंगा। क्यों? आप मेरे गुरु रूप में प्रकट हुए और आपको मेरे को सारा ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए सेवा एक माध्यम होता है तो ज्ञान को विज्ञान में परिणत करने के लिए। तो इसीलिए सेवा करने से दो प्रकार के लाभ होता है। जो कोई गुरु का सेवा करता है उससे दो प्रकार लाभ होता है। क्या होता है? जब तो सेवा करता है, कहते हैं यत्सेवया भगवत्कुतस्तमधुदिश अतिरतो भवेत् तीव्र पदैर व्यसनार्दनः। कहते हैं जो सेवा करता है, मतलब गुरु के प्रति सेवा करता है, तो एक चीज होता है, क्या लाभ होता है? जो दिव्य स्थिति में आ जाता है, ट्रांसेंडेंटल स्थिति में आता है ना। रति रसो भवेत्, क्या होता है? उसके अंदर भगवान के प्रति सेवा करने के प्रति, यानी रति रस मतलब भगवान के प्रति रिलेशनशिप, भगवान के प्रति साक्षात्कार, उनके प्रति जो मतलब जो ट्रांसेंडेंटल जो सिचुएशन, जो पोजीशन, वो प्राप्त हो जाता है, एक्सटासी में आता है। दूसरा क्या लाभ होता है? कहते हैं ये लाभ होता है, क्या होता है? ये संयोग कार्य व्यासा व्यसना व्यसना आर्दन, यानी आर्दन तो कष्ट होता है, व्यसन तो होता है जो दुख होता है। कहाँ से? जिसी प्रकार की जितनी प्रकार की मेटेरियल डिस्ट्रेस, तनाव, चिंता, परेशानी है ना, सब कुछ क्या होता है? भगवान के चरण में सेवा करने से सब कुछ चला जाता है। एक तो भगवान के गति बढ़ता है, अज्ञान चले जाता है। इसलिए मैं आपका सेवा करूंगा, तब आप मेरे गुरु हो। फिर बताते हैं, कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कहते हैं सेवा इतना आसान नहीं मिलता है। ये सेवा तो करनी बड़ी बात नहीं, सेवा आसान नहीं मिलता है। क्यों? बहुत दुरापाही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देवो देवो जनार्दन। कहते हैं ये जो देव देव भगवान है, सभी देव का देव है जनार्दन, सभी जन का आर्दन खत्म करने, सभी का परेशानी को खत्म करने वाला है। कौन है? वो जो वैकुंठ वर्तमसु, वैकुंठ तो होता है वैकुंठ लोक, वैकुंठ वर्त होता है उसका रास्ता, वैकुंठ रास्ता को पालन करने वाले कौन है? भक्त। यानी वैकुंठ वर्त मतलब भक्त। आपकी भक्त का क्या करते हैं? उपव्यक्त नित्यम, हमेशा उनका कार्य होता है भगवान का गुणगान करने के लिए और देव देव का गुणगान करते हैं। और उनका सेवा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, तो बहुत मुश्किल से मिलता है। कहते हैं थोड़ी सी मतलब तपस्या करता है, सेवा करता है, दुरापा, बहुत कष्ट, बहुत मतलब आसान नहीं, अल्प तपस्या, अल्प तपस्या, थोड़ी सी तपस्या करता है जो उनको प्राप्त करना, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना आसान नहीं। तो यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैं कोई मतलब कोई भी सेवा मिलता है ग्रांटेड नहीं लेना है। हाँ मिलता रहता है, सेवा करूंगा, नहीं, सेवा आसान से नहीं मिलता है। और सेवा करने से क्या होता है? शुद्ध भक्ति वो होता है तो मुझे आसानी से मेरा ज्ञान जो है विज्ञान में परिणत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो शुद्ध भक्त होते हैं ये वैकुंठ वर्तमसु हमेशा भगवान का नित्य गुणगान करते रहते हैं, और उनकी सेवा करने से मुझे अंदर क्या होगा? मेरा ज्ञान विज्ञान में आएगा, यानी मेरे अंदर कोई गर्व नहीं होगा, मेरे अंदर नम्रता आएगा, मेरे अंदर प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आएगा, मेरे अंदर इंटरनल रियलाइजेशन आएगा उनकी शक्ति से। इसलिए मैं उसको पता नहीं मानूंगा, उसका अच्छे से ध्यान पूर्वक सेवा करूंगा। तो ये कहते हैं नॉलेज प्लस सर्विस देन इक्वल टू रियलाइजेशन। जब तक हमारे अंदर ज्ञान आ गया, सेवा नहीं किए, तो फिर क्या होगा? हमको रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो रियलाइजेशन मतलब जो एसिमिलेशन होता है, जो इंटरनलाइजेशन होता है ना, वो शास्त्र पढ़ने से बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि को, वो शास्त्र जो ज्ञान मिला उसको प्रैक्टिस करने के लिए सेवा जरूरत है। सेवा नहीं करेंगे तो अनुभूति नहीं आएगा। इसलिए कोई स्पिरिचुअल मास्टर सेवा करता है तो धीरे धीरे क्या होता है? उसको दिव्य स्थिति में आ जाता है। तो ये हमको यहाँ पर विदुर से शिक्षा मिलता है। कोई हम दूसरी का अप्रिशिएट करते हैं, कोई दूसरा सेवा करता है अच्छा, है ना, तो फिर भी हमको अच्छी गुण आता है। तो इसलिए बड़े बड़े जो भक्त होते हैं उनको सेवा करना इतना मतलब बहुत प्यार है। तो जो तपस्या प्लस कृपा, तपस्या हम करते हैं, एंडोर करते हैं, उसके साथ कृपा मिलना भक्त का, शुद्ध भक्त का, वो तो मिलता है। यानी कैसे मिलता है? हमको सेवा मिलता है, तो उसी माध्यम से हमारा ज्ञान विज्ञान में आता है। ये विदुर जी अपना बताते हैं। फिर विदुर जी कुछ पूछते हैं सवाल। आप मेरा कुछ सवाल है बताइए। जो आप तो बता चुके कैसे चले
मतलब व्यक्ति है, भगवान कारण दिखाए विष्णु के, ये गर्भ, ये ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, फिर गर्भ दिखाए विष्णु के, फिर बाद में वो विराट में प्रकट होते हैं, फिर 14 प्लानिट सिस्टम आ चुके हैं, इसको आप बता चुके हैं। मैं उससे एक चीज समझ रहा हूँ, मेरे अंदर और कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे परीक्षित महाराज सेकंड कांटो में 8 चैप्टर में सवाल पूछे थे, इसी तरह यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन हम पूछेंगे जो भागवत में आगे हमको सुनने मिलेगा। यहाँ पर करीब 40 लगभग क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। क्या पूछते हैं 40? ये कहते हैं भगवान की जो शक्ति है, अलग अलग शक्ति होता है, जो भगवान अलग अलग एम्पावरमेंट करते हैं, अलग अलग वर्ण होता है ना। इस संसार में कैसे ब्रह्मा दोबारा विसर्ग करते हैं, आप तो स्वर्ग बता दिया है, कुछ बताएं तो फिर अभी विसर्ग कैसे करते हैं, कैसे मनु यहाँ पर प्रकट होते हैं, और मनु के बाद मनुवंतर होता है कैसे, फिर अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम कैसे होता है, उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो फिर आगे आप देख सकते हैं जो गुणावतार, अलग अलग गुणावतार, भगवान के अलग अलग अवतार जो होते हैं, और वर्णाश्रम जो अलग अलग ऋषि होते हैं, वो कैसे वैदिक के शास्त्र को रिविजन किए। और कुछ लोग होते हैं ज्ञान सांख्य, जो नारद पांचों में बताया गया, योग के बारे में वो भी बताइए, है ना। और कुछ पाषंड भी होते हैं, एथिस्ट होते हैं, जो समझ नहीं पाते भगवान को, है, वो तीनों गुण के अंदर आते हैं, है ना। तो अलग अलग योनि में वो भगवान भक्ति नहीं करते, उसके बारे में बताइए। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, वो करते हुए कैसे लोग एक्चुअली संसार में घूमते रहते हैं, कोई भगवान के प्रेम प्राप्त नहीं करते, उसके बारे में बताइए। तो फिर बताते हैं जो चैरिटी है, जो ऑस्टेरिटी है, जो सैक्रिफाइस है ना, अलग अलग जो वर्णाश्रम होता है अलग अलग लोगों के लिए, वो भी बताइए, है ना। और कैसे कम्प्लीटली है भगवान को हम खुशी कर सकते हैं। और फिर जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो कितने मतलब बहुत जरूरी है, और किस तरह हम ज्ञान देते हैं, और कैसे सवाल पूछना चाहिए उनको, है, तो ये सब बताइए। और फिर अंत में ये जो ब्रह्मांड होता है और प्रलय होता है ना, तो फिर भगवान सो जाते हैं, सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर चले जाता है, ये बताइए। और जो जीव तत्व, ईश्वर तत्व, जो अलग अलग शास्त्र में इसका वर्णन है, और खास करके गुरु क्यों चाहिए, शिष्य के लिए क्या के लिए गुरु स्वीकार क्यों करता है, उसका नेसेसिटी क्या है, उसके बारे में बताइए। ऐसे करके ये बहुत क्वेश्चन, मतलब करीब 40 क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, है ना, जो कि परीक्षित महाराज ऑलरेडी पूछे थे अपने सेकंड कांटो में। और ये क्वेश्चन का उत्तर कल से मतलब वो आगे मतलब आगे बताएंगे। तो विदुर ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं खास करके भगवान को, इसीलिए कि उनके अंदर विरक्ति भाव किसी डेवलप हो। तो इसीलिए सारा चीज शुरू से सर्ग क्रिएशन से लेके अंत तक सारा पूछ रहे हैं, क्योंकि विदुर ये सोच रहे हैं, देखो हो सकता है मैं कुछ पॉइंट छूट गया मेरे से, आप तो मेरा गुरु हो, तो आप कृपा करके आप तो सब जानते हो, जो मेरे लिए अच्छा है वो भी बताइए, है ना। तो ऐसे करके विदुर जी के मन में सवाल आ रहा है। और इस भौतिक जगत प्रलय होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है जब भगवान के द्वारा प्रलय होता है। तो ये सारा चीज पूछने के बाद विदुर जी डिक्लेयर करते हैं, देखिए आप सब जानते हैं, आप क्योंकि आप मेरा गुरु हो, आपको कोई चीज मतलब छुपा नहीं, सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे खास करके ज्ञान प्रदान करिए, जो आप सभी प्रकार की ज्ञान का सोर्स है, आपको कोई किसी का कमी नहीं। तो इसीलिए मुझे अंदर भक्ति कैसे आएगा, और मेरे अंदर कैसे विरक्ति मन में आएगा, जो आपकी कृपा से संभव है। तो इसीलिए मैं आपको सारा क्वेश्चन पूछा जानने के लिए, जो भगवान के संबंधी, तो कृपा करके आप मुझे, है ना, जो मेरा दुष्टि खत्म हो चुका है, जान नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपा करके मुझे बताइए। क्योंकि आप क्या है, सब कुछ जानते हैं, आप सभी के मंगल के लिए मतलब प्रकट हैं, और इसलिए कृपा करके ये जो भौतिक जगत में जीव का जो कष्ट होता है उसको छुटकारा पाने के लिए, ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं, सबसे बड़ा चैरिटी है, सबसे बड़ा दान है। तो उससे और उससे दान कोई नहीं, कोई तपस्या, कोई भी चैरिटी, कोई पेनांस, सैक्रिफाइस, ये सबसे बड़ा चैरिटी आप जो ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं सर्वे वेदस्य यज्ञस्य तपो दानानि च अनगः जीव अभ्याय प्रदा प्रदानस्य न कुर्विरन् कलाम अपि।
तो जितनी प्रकार चैरिटी है, सबसे बड़ा चैरिटी क्या है? भगवान हमारे ज्ञान देना। तो मैत्रेय क्या है? मैत्रेय मुनि, उनके अंदर एक सब पर ज्ञान है, वो विदुर जी जानते हैं, पुराण पर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो फिर विदुर जी पूछ रहे हैं, तो आप कृपा करके मुझे भागवत कथा बताइए। तो यहाँ पर देखिए, विदुर जी का कहना है, आपकी कृपा बिना, आप गुरु हो, आपके बिना मुझे कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा। यानी जो कुछ नॉलेज मिलता है वो सब भगवान की भक्त की कृपा से होता है। तो इसीलिए ये यहाँ पर बोलते हैं नॉलेज, तो दिव्य ज्ञान गुरु के बिना असंभव है। तो मैत्रेय एक तरह खास करके मतलब विदुर जी बता रहे हैं, आप सभी के मंगल के लिए आप ज्ञान दीजिए, ये सबसे बड़ा चैरिटी है। क्योंकि भक्ति देना, विदुर जी एक तरह खुशी है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि को, और उनके अंदर ये पूछने से पता चलता है कितनी वो इच्छुक है, जिज्ञासु है, मतलब इगरनेस है कृष्ण कथा सुनने के लिए। मैत्रेय मुनि अभी तो बताया नहीं, बट यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति बैठा है विदुर जी, एक व्यक्ति मैत्रेय मुनि। यहाँ पर कोई 50,000 माइक्रोफोन नहीं, कि पंडाल नहीं लगा गया है। चलिए, कथा सुनने के लिए एक प्रवक्ता होना चाहिए और एक श्रोता होना चाहिए। जो विदुर और मैत्रेय से दो कांटों हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत प्रेरणा मिलेगा। हमको कथा सुनने का इच्छा है ना, एक श्रोता होना चाहिए और एक प्रवक्ता। आजकल क्या होता है, आप कहीं पे देखोगे, क्लास टाइम दिया जाएगा 12 बजे, और एक दो आगे स्पीकर बोलेगा इतना कम लोग आए, 1 घंटा इंतजार करते हैं। अरे, आप कथा करने के लिए बैठे हो तो 12 बजे कथा हुआ, शुरू करो। यहाँ पर देख सकते हैं, दो व्यक्ति कथा चल रहा है। इस तरह भागवत में उद्धव गीता भी, ये कृष्ण बोल रहे हैं और वहां पर उद्धव जी बैठे। तो इसीलिए ये जो चीज होता है, ये सिंगल डिवोटी रिलीज कर रहे हैं विदुर जी भगवान की कथा, और मैत्रेय मुनि उनको बता रहे हैं। ऐसे नहीं बोले, मैत्रेय मुनि बोले आप 10-50 लोग लेकर आओ तो कथा बोलूंगा नहीं। तो कथा कहने से मैत्रेय बोल चुके हैं, मेरा जीवा का शक्ति होगा। भगवान की गुणगान करना जीवन का लक्ष्य होता है ना। तो एक बार एक सन्यासी था, भागवत में क्लास दिया, राइट, इसकन की सन्यासी बता रहा हूँ। तो देने के बाद क्या हुआ, दूसरे एक सन्यासी तबियत खराब था, तो उनको मिलने गए। तो बोले मैं आज क्लास नहीं आ पाया। वो 2 घंटा क्लास दिए थे। तो पता है, वो दूसरा सन्यासी उनको 2 घंटा तक बैठ के क्लास दिया, जैसे बोला था ऐसे बोल दिया। आप बताइए क्यों? वो कथा करने की रुचि था और सुनने की रुचि था। इसलिए ये बार बार कथा को हम सुनते हैं और सुनाते हैं, उससे हमारा क्या होता है, भगवान से मन लगता है। ये सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। ये खास कर विदुर, एक ये खास स्वयं धर्मराज है, सब कुछ जानते हैं, बट ये विनम्र नम्रता के साथ यहाँ पर है ना। और यही विदुर जी कृष्ण से मिलने नहीं गए जब दूसरा निकाल दिया। क्यों? वो सोचने लगे मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं उसका नमक खाया हूँ और असत्संग किया हूँ, अपने शुद्ध करूंगा, फिर जाकर कृष्ण से मिलूंगा, है ना। तो मैं पवित्र नदी में नहाऊंगा, फिर कथा सुनूंगा, अपने किसी तरह को शुद्ध करूंगा, फिर बाद में कृष्ण से मिलूंगा। तेरा कितनी बड़े भाव है। तो इसलिए कल से और आगे का जो कैसे मतलब सृष्टि हुआ, मतलब कैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए ब्रह्मांड के अंदर गर्भरेखा विष्णु से, फिर आगे का कैसे होगा, ये कल से श्रवण करेंगे। इसका कोई क्वेश्चन ही है, पॉइंट है चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। पिछले श्लोक में आता है कि मूर्ख लोग सुख भोगते हैं, वो किस सेंस में? हाँ, दोबारा बोलिए, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। हाँ, एक बीच में एक श्लोक में आया था। हाँ, 17 नंबर, 17 हाँ हाँ हाँ, 17 ये 17 नंबर में या शास्त्र मूर्ख और समस्त बुद्धि से परे रहने य वाले लोग। यश्च मूढ़े तमो लोक, ये श्लोक आता है, यश्च मूढ़े तमो लोक विद्वान दो उभये यस्य बद्धे परम गता काबुभो सुख में गते क्लिश्यंति अंतरजना, क्लिश्यंति अंतरजना, जो साधक होते हैं खास करके क्या होता है, देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे कि श्रद्धा होता है, जो भौतिकवादी होते हैं कर्मी, उनको क्या है, जीवन को भोगना है, और उनकी जो प्रवृत्ति होता है उपभोगने का, यानी श्रद्धा स्वभाव उनका सेम है, इसीलिए एक पैरेलल वेक्टर है। और जो अच्छा इंसान बन चुके हैं विरक्ति और जो गोस्वामी, उनका भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उनका स्वभाव भी भगवान के प्रेम सेवा करना, वो दोनों एक पैरेलल है, दोनों दिशा में। लेकिन लेकिन जो भक्त होता है, खास हम लोग कैसे, हमारा श्रद्धा है भगवान के पास आना,
क्योंकि हमारा काम को तो सब अभिलाषा है, अनर्थ है। तो अभिलाषा अनर्थ फाइटिंग होता रहता है, ठीक है। तो ये फाइटिंग जो श्रद्धा स्वभाव का होता है, जो वैल्यू सिस्टम और जो हमारा कंडीशनिंग, वासना, इंप्रेशन जो पड़ा है, वो दोनों का फाइटिंग होता है, टग ऑफ वार। तो इसलिए ये क्या होता है, एंटी पैरेलल। इसलिए क्रिश्चियनिटी में अंतरजन वो बीच ही रहते हैं, इधर का तो खुशी है, इधर का व्यक्ति खुशी है। जो इग्नोरेंस इन ब्लिस और इग्नोरेंस इन ब्लिस इन नॉलेज। ब्लिस इन नॉलेज मतलब जो गोस्वामी होते हैं, जो हम लोग अगले जन्म आने वाला है, तू जो करने का मांस खाने के इच्छा, गो मांस खाओ, कुत्ता मांस खाओ, कुछ खाओ, कुछ लो, उनको कॉन्फिडेंस होता है। दूसरे व्यक्ति होते हैं इंटरेस्ट में